राम प्रसाद जी। एक बात तो बतलाओ। क्या बड़े बाबू? मैं दिन भर में 10-12 बाल उखाड़ डालता हूँ नाक के, फिर ये रोज रोज नए नए बाल कहाँ से उगाते हैं? मैं भी यही सोच रहा था बड़े बाबू। वो क्या? अगर अपने देश की धरती भी आपके नाक की तरह हो जाती तो कितना अच्छा होता। क्या मतलब? मतलब ये कि आज फसल काटी, कल फिर नई फसल तैयार, बस देश की खाद्य समस्या का तुरंत समाधान हो जाता। राम प्रसाद, जी बड़े बाबू। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? नहीं बड़े बाबू। अब बस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते जी। सर, गुड न्यूज सर। आहूजा ने अपनी भूल मान ली। इस पेपर पे साइन कर दीजिए, 15,000 वापस मिल जाएंगे। पहले ये बताइए, आपकी माताजी अब कैसी हैं? अब ठीक है सर। डॉक्टर का कहना है कि अब परेशानी की कोई बात नहीं। मगर तकलीफ क्या हुई थी उन्हें? सांस की तकलीफ थी, आ, अब नहीं। क्या नहीं? सांस की तकलीफ? तकलीफ सर। हाँ, वेरी गुड। तो कल गोविंदा और अशोक कुमार भी होते तो टेस्ट मैच में बड़ा मजा आया होता ना? टेस्ट मैच? मैं समझा नहीं सर। यू डैम लायर, यू ब्लफर! मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, तुम्हारी ये हिम्मत मुझे झूठ बोले? यस सर। नो सर। What do you mean, yes sir, no sir? आप मेरे पिता समान हैं इसके लिए यस सर, और आपने कहा कि मैंने आपसे झूठ बोला इसके लिए नो सर। Shut up! मैंने अपनी आंखों से तुम्हें स्टेडियम में देखा। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे तुम पर कितना भरोसा था। मुझे लगा कि तो तेरी सूरत ही बदल गई। और यार, डबल रोल जो कर रहा हूँ जुड़वे भाइयों का, एक को मूछे हैं दूसरे को नहीं है। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं। क्या मतलब? आपके आंखों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन पहले इस कागज पे साइन कर दीजिए, फिर बताता हूँ। क्या बताओगे? बताता हूँ। इतना उत्तेजित मत होइए सर। मेरे पिताजी कहा करते थे कि उत्तेजना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारिणी होती है। Listen, listen, don't try to get smart with me. नहीं सर, आप कहते हैं कि आपने मुझे स्टेडियम पे देखा। हाँ। क्या पहना था मैंने? तुम मैं बताता हूँ सर। जिसे आपने देखा उसने कोई रंगीन कपड़े पहने होंगे। हाँ। आंखों पे सनग्लासेस चढ़े रहे होंगे। हाँ। बाल बिखरे रहे होंगे बिल्कुल, और अचानक दिखने में एकदम लफंगा दिखता होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे वहां देखा ही नहीं सर। आपने कभी देखा है मुझे ऐसे कपड़े पहनते हुए? पर जो गलती आपसे हुई है ना सर, बहुत से लोगों से होती रहती है। जिसे आपने देखा वो राम प्रसाद नहीं था, वो था लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा, मेरा जुड़वा भाई। क्या? जी हाँ। मगर आपने ये भूल कैसे की सर? मेरी मूछें हैं, वो मुछमुंडा है। मुझमुंडा? हाँ, क्लीन शेव। जरा सोचिए सर। वैसे आप मालिक हैं, अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, परंतु मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा राम प्रसाद, मिथ्या आरोप एवं अन्याय कदापि सहन न करना। और जब आपका विश्वास ही उठ गया है मुझ पर, मैं यहाँ काम नहीं करता। आप मेरा त्याग पत्र ले लीजिए। प्रणाम। सुनो सुनो सुनो, तुमने ठीक कहा, शायद उसकी मूछ नहीं थी। शायद? शायद का क्या मतलब? जिसकी मूछ है ही नहीं उसकी मूछ हो कैसे सकती है सर? लेकिन सर, मैंने आपको पिता समान समझा और आज आपने मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा। नहीं नहीं बेटा बेटा बेटा, मुझसे गलती हो गई। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। अभी अभी तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें डांटूं? हाँ तो है सर। एक बात पहले बताओ, तुम्हारा भाई करता क्या है? कुछ नहीं करता सर, दिन भर सिर्फ खेलकूद, गाना, सिनेमा। मतलब कुछ कमाता वमाता नहीं? नहीं सर, कमाता नहीं, उल्टा गंवाता है। यानी घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है? हाँ सर। एक काम करो, कल उसे यहाँ ले आओ, मैं यहाँ एक नौकरी का बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता सर। क्यों? जहाँ मैं हूँ वहाँ वो आ ही नहीं सकता। मैं समझा नहीं। मैंने कहा ना सर, उसे कुछ आता नहीं, सिर्फ गाना बजाना, खेलकूद। ठीक है ठीक है, परसों छुट्टी है, परसों सुबह उसे मेरे घर भेज दो, वो मेरी लड़की को गाना सिखाएगा। सर आप मेरे लिए और एक मुसीबत। देखो, बात मत बढ़ाओ, आज तुम पर जो अन्याय किया है उसका प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा। परसों सुबह उसे भेज दो, जो कुछ कहा भूल जाओ। जाओ।
अपना काम करो। जाओ। बच्चू तू फंस गया। देख देवेन, ये नौकरी छूट गई ना तो गजब हो जाएगा। आज के जमाने में 950 रुपया महीना कोई देता नहीं यार। फिर रत्ना की शादी भी तो करनी है। देख, तू मेरे लिए बस एक नकली मूंछ बनवा दे, बिल्कुल ऐसी, बाकी मैं संभाल लूंगा। सिल्वर जुबिली, क्या? गोल्डन जुबिली, हिट हिट हिट, सुपर हिट। क्या नहीं है इसमें? सेक्स, इमोशन, इमोशन, ट्रेजेडी, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, कैबरे, कव्वाली, स्पोर्ट्समैनशिप, सब कुछ है। मैं आज ही ये आइडिया ऋषि कपूर को सुना देता हूँ, वो पागल हो जाएगा। क्या? He will go mad, mad। क्या ब्रिलियंट स्टोरी है, क्या ब्रिलियंट स्टोरी। हीरो क्लीन शेवन शाम को बॉस की बेटी को गाना सिखाता है, रात को रोमांस करता है और सवेरे उसी बॉस की ऑफिस में मूछें लगाकर नौकरी करता है। Terrific! हाँ रे, जैसे तू फिल्मों में डबल रोल करता है ना, वैसे मुझे जिंदगी में डबल रोल करना पड़ेगा, मगर हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? क्या मतलब? अरे इंटरव्यू में ही इतनी बदतमीजी करूंगा कि बॉस खड़े खड़े ही निकाल दे। उसके बाद फिर माँ की बीमारी का कह के 1 हफ्ते की छुट्टी लूंगा और मुंह झुका लूंगा। हाँ यार, तूने तो सारी कहानी का पंक्चर कर दिया। सेक्स, लव, रोमांस, कैबरे, सबका सब सेंसर कर दिया। खैर, मैं तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि खांसी आ जाए और मुझे बॉस के मुंह पे गिरे? क्या बात कर रहा है यार, खांसी क्या, तुझे फांसी भी हो जाए ना तो मुझे वहीं की वहीं चिपकी रहेगी, ऐसा स्पिरिट कम दूंगा तुझे। हाँ, शॉट इज रेडी। अच्छा, तू अब जा और मुझे मुंडवा ले। बुढ़ा है घर में? कौन बुढ़ा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुढ़ा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुढ़ा हो गया, क्यों, है ना? अच्छा जाओ बुलाओ, बुलाओ। आप यहाँ बैठिए, मैं बुलाता हूँ। ओके। Come in, young man. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप? मेरा नाम भवानी शंकर है। भाई जो, आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है? नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है, मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ। अरे रे 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 रे, तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? मैंने आपको बुढ़ा कह दिया। क्या हुआ? बुढ़ा तो मैं हूँ ही। हाँ, बुढ़े तो आप हैं ही, लेकिन जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right?
सिट डाउन। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? लकी शर्मा। लकी? वैसे नाम है लक्ष्मण प्रसाद, लेकिन यार दोस्त मुझे लकी कहते हैं। आप भी वही कहिए। नहीं, मैं लक्ष्मण प्रसाद ही कहूंगा। एज यू प्लीज सर, आपकी मर्जी। वैसे चाहे तो आप मुझे लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं। दैट रिमाइंड्स मी, पूरे नाम से याद आया, भैया कह रहे थे कि आपको म्यूजिक टीचर की जरूरत है। वो तो है, लेकिन 2 शर्तें हैं। शर्त? हाँ, पहली शर्त, आपकी तनख्वाह 200 रुपए महीने होगी, लेकिन तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी राम प्रसाद को। वो क्यों? कहा ना, ये मेरी पहली शर्त है। ओके अग्रीड। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज, आप गाना सिखाने लायक हैं या नहीं, ये मेरी लड़की तय करी। सॉरी सर, ये शब्द पूरी दूर नहीं है मुझे। मैं गाना सिखाने लायक हूँ या नहीं, ये तय करने का हक जैसे आपकी लड़की को है, वैसे ही मुझ जैसे कलाकार को ये हक मिलना चाहिए कि आपकी लड़की गाना सीखने लायक है या नहीं। That's fair, quite fair. डैडी? हाँ, उर्मिला, ये तुम्हें गाना सिखाने आए हैं। इनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। क्या नाम बताया? जस्ट अ मिनट, आप मुझे लकी कह सकती हैं। हाँ, ठीक है, मैं आपको लकी जी कहूंगी। नहीं, जी लगाने की भी क्या जरूरत है। आप मुझे सिर्फ लकी कहिए और मैं आपको उर्मिला जी के जगह मिली कहूंगा। नहीं, आप इसे उर्मिला जी कहेंगे, ये आपको मास्टर जी। जी। Whatever you say, sir. उर्मिला, देख ले ये गाना सिखाने लायक हैं या नहीं, और आप भी देख लीजिए ये गाना सीखने लायक है या नहीं। Of course. आइए, म्यूजिक रूम में चलते हैं। चलिए। And one thing, गाना बहुत मुश्किल चीज है। मिली? What? I mean उर्मिला जी। हाँ। उर्मिला जी, it's an art. गाना कोई बिजनेस या अकाउंटेंसी नहीं है। गाने में 2 और 2 4 ही नहीं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। चलिए। At you. तो आप किलो ने पंच चढ़ाओ। आइए, अंदर आइए ना। ब्यूटीफुल। ये सब आपने किया? जी हाँ। फैंटास्टिक। देखिए, मेरा टेस्ट लेकर आप मुझे फेल न कर दीजिएगा। मुझे गाना वाना नहीं आता, खासकर आपके सामने तो मैं गा ही नहीं सकती। क्यों? आप इतने बड़े कलाकार हैं और मैं तो पिछले साल रंग भवन में आज के कलाकार सम्मेलन में आपने गाना गाया था ना। सच पूछिए तो गाने का शौक मुझे उसी दिन से शुरू हुआ। कितनी तलाश की आपकी, आपका गाना शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही मैं वहां पहुंची थी ना, इसलिए आपका नाम पता नहीं चला था। गॉड इज ग्रेट। ये बहुत अच्छा हुआ। जी? मेरा मतलब है, नाम में क्या है? व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल? असली चीज है संगीत। मेहरबानी करके वही गाना एक बार फिर सुना दीजिए प्लीज। उस दिन ऐसा लगा जैसे दुनिया में एक बड़ा सा खुला सा मैदान है और उस मैदान में मैं आपकी आवाज के साथ अकेली हूँ। तभी से मैं उस आवाज की तलाश में भटक रही हूँ। सोते जागते सपने देखती हूँ, उठते बैठते आपके बारे में सोचती रहती हूँ कि लगता है रामप्रसाद की फंस गया है, लेकिन गया कहाँ? पता नहीं डॉक्टर मामा, आज सुबह तो घर से इतनी जल्दी निकल गए कि मुझे पता भी नहीं चला। 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान तो मैं भी हूँ। भवानी शंकर की बातचीत से ऐसा लगा कि जैसे उसके ऑफिस के किसी आदमी ने उसे धोखा दिया हो। भैया आ गए। भैया, डॉक्टर मामा आए हैं। ये क्या हुआ? प्रणाम मामा जी। टम्मू को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रुमाल क्यों लगा रखा है? तुम्हारी मूछें कहाँ चली गई? तूने ये क्या किया? भवानी शंकर के दफ्तर में काम करते हुए तूने मूछें मुंडवा दी। तेरी नौकरी गई। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, आओ। कल लक्ष्मण आया था। कौन सर? लक्ष्मण, तुम्हारा भाई। ओह हाँ, मेरा भाई। एक बात कहूं, बुरा न मानना, वो जरा अपस्टार्ट है। क्यों सर, उसने कुछ बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं, जानबूझकर नहीं की, मगर मुझे माली समझकर बातें करने लगा। क्या शर्म की बात है सर। सर,
आप उसे घर में घुसने मत दीजिए सर। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जुड़वा भाई है। सर आपको कैसे समझाऊं सर, उस जुड़वे भाई की वजह से ही मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तुम तो खामखा घबरा रहे हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी आवाज में बड़ी मिठास है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब ठीक है सर। इतवार को मैं उनसे मिलने आऊंगा। किससे मिलने आएंगे सर? तुम्हारी माताजी से। नहीं नहीं सर, मैंने कहा ना वो बिल्कुल अच्छी हो गई है। क्या हुआ? तुम्हारी माताजी और मैं नहीं मिलूंगा? मैं आ रहा हूं इतवार को। दर्द एकदम गायब